हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आपका हिमाचल जीके में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने कांगड़ा हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, आज हम कांगड़ा की जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है हिमाचल जीके मेरे साथ करोगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका नहीं बनेगा, चाहे आप आजमा भी सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही डीपली नोट्स बने हैं और इससे इंटरेस्टिंग नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे कांगड़ा की जियोग्राफी। तो जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे कि कांगड़ा में सबसे पहले चाय की खेती कब शुरू हुई, तो वो हुई थी 1849 ईस्वी में। कांगड़ा में पहला चाय का पौधा किसके द्वारा लगाया गया था और कब लगाया गया, तो कांगड़ा में चाय का पौधा डॉक्टर जैक्सन द्वारा 1845 में लगाया गया। अब ये ग्रीन गोल्ड, दरबारी, बागेश्वरी, बहार, ये सभी चाय की किस्में हैं। ठीक है, कांगड़ा में जो चाय की किस्में हैं, ग्रीन गोल्ड, दरबारी, बागेश्वरी, बहार। अब ये चाय प्रोसेसिंग उद्योग कहाँ पे है, कांगड़ा के बीर में। अब ये चाय का फार्म जो है, जो पालमपुर में कब शुरू हुआ, तो 1939 में हुआ था। अब कांगड़ा का जो मधुमक्खी पालन फार्म है, ये कब शुरू हुआ था और कहाँ पे शुरू हुआ, तो मधुमक्खी पालन फार्म जो है वो नगरोटा में 1936 में शुरू हुआ। कांगड़ा में दुग्ध परियोजना कब शुरू हुई, 1973 में। नगरोटा, पालमपुर और शाहपुर, यहाँ पे रेशम बीज केंद्र है। ठीक है, रेशम बीज केंद्र कहाँ है, नगरोटा, पालमपुर और शाहपुर में। अब कांगड़ा की जल विद्युत परियोजनाओं को हम पढ़ेंगे। तो कांगड़ा में 4 जल विद्युत परियोजनाएं, पहले है पोंग जल विद्युत परियोजना, गज जल विद्युत परियोजना, बनेर जल विद्युत परियोजना और देहर जल विद्युत परियोजना। पोंग जल विद्युत परियोजना 396 मेगावाट की और ये ब्यास रिवर पे बनी हुई है। गज जल विद्युत परियोजना जो है वो 10.25 MW की है और गज खड्ड पे है। बनेर जो है वो 12 MW की है और बनेर खड्ड पे है। देहर जो है वो 990 MW की है और ये भी देहर खड्ड पे है। अब हम जानेंगे कांगड़ा के वायु परिवहन के बारे में। तो हिमाचल का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, तो कांगड़ा का गग्गल जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। अब गग्गल की ऊंचाई कितनी है, तो गग्गल जो है वो 770 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब गग्गल हवाई अड्डे को कब प्रयोग में लाया जाने लगा, तो 20 दिसंबर 1989 में इसको प्रयोग में लाया जाने लगा। अब हम पढ़ेंगे कांगड़ा बैली रेलवे के बारे में। तो कांगड़ा बैली रेलवे जो है, इसका एक और नाम भी है। तो कांगड़ा बैली रेलवे को जोगिंदरनगर पठानकोट रेल लाइन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका जो निर्माण है वो 1926 में हुआ, पहली ट्रेन 1929 में चली। और इस रेल मार्ग, ये जो रेल मार्ग है, यहाँ पे 2 सुरंगें हैं, 993 पुल हैं। अब इस रेल लाइन की लंबाई कितनी है, 113 किलोमीटर। इस रेल लाइन का सबसे ऊंचा ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो अहजू, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1290 मीटर है। अच्छा, तो अब हम थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे कांगड़ा के बारे में। तो कांगड़ा की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को कांगड़ा की स्थापना हुई। कांगड़ा का हेडक्वार्टर कहाँ है, धर्मशाला में है। कांगड़ा का क्षेत्रफल जो है वो 5739 वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर जो है वो 86.49% है। ठीक है, और कांगड़ा का जो लिंग अनुपात है वो 1013 है। ठीक है, अब ये देखो कांगड़ा की लोकेशन, कांगड़ा जिले को कौन कौन से जिले टच करते हैं, तो चंबा, कुल्लू, ये नॉर्थ में चंबा टच करता है, ईस्ट में कुल्लू लाहौल स्पीति टच करता है, और साउथ में ऊना हमीरपुर मंडी टच करता है, और वेस्ट में पंजाब करता है। तो ये तो पंजाब तो चलो स्टेट है ना इंडिया की। तो ये कांगड़ा को 6 जिले टच करते हैं। अगर आप मैप में भी बेटा इस तरह, अब मैं मैप बनाना यहाँ पे इजी तो नहीं होगा, पर फिर भी मैं एक बार आपको मैप में ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस तरह से 1 मिनट में आपको मैप में दिखाती हूँ। अब बेटा थोड़ा मैप को दिखाने से पहले थोड़ा मैं कांगड़ा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कांगड़ा शहर जो है, इसको पुराने टाइम में त्रिगर्त कहते थे। ठीक है, त्रिगर्त जो है बेटा, ये त्रिगर्त एक ऐसा एरिया होता है जो 3 रिवर्स द्वारा सिंचित है। ऐसा मैदान जो 3 रिवर्स रावी, ब्यास, सतलुज द्वारा सिंचित है, उस क्षेत्र वो उस सिंचित क्षेत्र को त्रिगर्त कहते हैं। त्रिगर्त, कांगड़ा शहर को नगरकोट भी बोलती हैं। त्रिगर्त जो है 2 प्रांत में डिवाइड है। तो पहला है मैदानी क्षेत्र, त्रिगर्त का मैदानी क्षेत्र जलंधर बोलते थे उसको,
और त्रिगर्त के पहाड़ी क्षेत्र को नगरकोट बोलते हैं। तो बेटा आई होप आपको क्लियर हुआ। तो कांगड़ा शहर जो के मैदानी क्षेत्र को जलंधर बोलते हैं और कांगड़ा शहर के पहाड़ी क्षेत्र को नगरकोट बोलते हैं। अब ये आप नेम से ना कंफ्यूज मत होना कि ये जलंधर क्या है, त्रिगर्त क्या है, ये आपको आई होप क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने बताया था कि ये कांगड़ा है, कांगड़ा के नॉर्थ में चंबा है और कांगड़ा के साउथ में हमीरपुर है, ये उन्ना हमीरपुर मंडी है। वैसे उन्ना जो है ना ये साउथ वेस्ट में पड़ता है कांगड़ा के, और मंडी जो है वो साउथ ईस्ट मंडी साउथ ईस्ट में पड़ता है। और लाहौल स्पीति और कुल्लू जो है वो लाहौल स्पीति कुल्लू देखो ये कांगड़ा के ईस्ट में पड़ता है। बेटा आप मैप्स में देख सकते हो, बड़ा ही आसानी यहाँ पे मैप से सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो ये देख सकते हो बेटा, अगर हिमाचल का आप मैप देखोगे तो साउथ में उत्तराखंड है, ईस्ट में हिमाचल के चीन तिब्बत है, वेस्ट में पंजाब है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है हिमाचल के सिर के ऊपर है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा मैंने ट्रिकी वे से बनाया है, कांगड़ा के ऊपर चंबा, यहाँ पे उन्ना हमीरपुर मंडी साउथ में, ईस्ट में लाहौल स्पीति कुल्लू और वेस्ट में पंजाब है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हाँ, तो मैं आपको धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बारे में बताऊंगी। बेटा धौलाधार, कांगड़ा की धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है ना, इसको वाइट माउंटेन रेंज भी बोलते हैं। और ये ना धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है वो कांगड़ा के आउटर एरिया में धौलाधार श्रृंखला टच करती है। ये देख सकते हो बेटा, ये ना धौलाधार श्रृंखला आप देख सकते हो, ये है धौलाधार श्रृंखला। ये देखो, ये चंबा से लेके मंडी तक फैली हुई है। ये देखो, ये इसका कुछ हिस्सा चंबा और मंडी में भी है। और धौलाधार श्रृंखला जो है ये देखो, ये कांगड़ा के बाहरी क्षेत्र को टच करती है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना। और इसको किस नाम से पुकारा जाता है? व्हाइट माउंटेन रेंज के नाम से पुकारा जाता है। अभी यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट नोट है कि कांगड़ा घाटी को भीड़ बंगाल से कौन सी श्रृंखला अलग करती है? तो वो है पपरोला श्रृंखला। और ये पपरोला श्रृंखला जो है कांगड़ा घाटी को भीड़ बंगाल से अलग करती हुई मंडी की तरफ जाती है। और मंडी में पपरोला श्रृंखला को सिकंदर धार भी कहते हैं। अब ये जो कांगड़ा घाटी है ना, इसको वीर भूमि के नाम से भी पुकारा जाता है। और कांगड़ा घाटी जो है वो शाहपुर से पालमपुर तक फैली हुई है। ठीक है, अब थोड़ा हम रिवर्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो थोड़ा मैं आपको ना मैप से बता देती हूँ। देखो बेटा, ये कांगड़ा की ब्यास रिवर है, ये देख सकते हो आप। अब ब्यास रिवर जो है ना, यहाँ पे संथोल है, तो ब्यास रिवर संथोल से कांगड़ा में एंटर हुई और देखो ये गई और कांगड़ा को किस प्लेस में छोड़ेगी? तो कांगड़ा को मिर्थल से ये कांगड़ा को छोड़ देगी ब्यास रिवर और ये पंजाब में चली जाएगी। अब आपको बेटा समझना बहुत ही ईजी होगा। तो अब देखो, कांगड़ा जिले की प्रमुख नदी इस तरह से आएगा, ब्यास है। कांगड़ा में ब्यास नदी कहाँ से प्रवेश करती है? संधौल से। कांगड़ा को छोड़ती कहाँ से ब्यास नदी? मिर्थल से। और छोड़ के कहाँ जाती है? पंजाब में जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? बिनवा, न्यूगल, गज, बाणगंगा, लूनी। ठीक है, बिनवा जो है वो बैजनाथ के ऊपरी क्षेत्र से निकलती है और संथोल के पास जो है वो ब्यास में मिल जाती है। ठीक है, ये सभी हमने पढ़ा। तो बाणगंगा और इसकी जो दो सहायक खड्डे हैं ना, ये देहर और चक्की, ये मतलब कि पंजाब के ये जो बाणगंगा है और देहर और चक्की खड्ड है, ये जो है पंजाब के गुरदासपुर की सीमा जो है वो कांगड़ा के साथ बनाती है। अब कांगड़ा में कौन कौन सी लेक है? डल झील है, करेरी झील है, पौंग झील है, मछियार झील है। पौंग झील, अब पौंग झील के बारे में जानते हैं। मैन मेड लेक कौन है? पौंग झील, मैन मेड झील पौंग झील। ये कब बनी है? पौंग झील कब बनी है? 1975 में बनी है। पौंग झील को और किस नाम से पुकारते हैं? महाराणा प्रताप डैम सागर के नाम से पुकारते हैं, महाराणा प्रताप सागर के नाम से पुकारते हैं। और ये पौंग झील जो है ये 25वीं इंटरनेशनल वेटलैंड साइट है जो 2002 में घोषित हुई। यानी कि ये 25वीं मुख्य आर्द्र भूमि है और ये कब घोषित हुई? 2002 को। ठीक है, डल झील जो है इसकी ऊंचाई सुंदर तल से कितनी? 1775 मीटर है। डल झील के किनारे पे एक शिव मंदिर है जो कि जिसे बागसूनाथ भी बोलते हैं, तो ये बागसूनाथ में स्थित है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग्लेशियर के बारे में। कांगड़ा के ग्लेशियर, तो कांगड़ा के बड़ा बंगाल में भादल ग्लेशियर है। ठीक है, कांगड़ा के बड़ा बंगाल में भादल ग्लेशियर है। कांगड़ा के बड़ा बंगाल में कौन सा ग्लेशियर है? भादल ग्लेशियर है। कांगड़ा के भागसूनाथ, कांगड़ा में एक ग्लेशियर है भागसूनाथ, वो कहाँ पे है? धर्मशाला में है। और ज्वालामुखी ग्लेशियर कहाँ है भैया? कांगड़ा में।
और लुनानी ग्लेशियर कहाँ पे? कांगड़ा में। और लुनानी ग्लेशियर जो है वो किसके द्वारा खोजा गया है? तो वो कैप्टन ए कॉलम द्वारा खोजा गया है। कांगड़ा घाटी को वीरभूमि के नाम से भी पुकारते हैं और ये घाटी जो है वो शाहपुर से पालमपुर तक फैली हुई है। कांगड़ा के प्रसिद्ध शहर धर्मशाला, नूरपुर, कांगड़ा, बैजनाथ। अब हम कांगड़ा के दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा ये जो कांगड़ा का मैं एक भीम गसूतड़ी दर्रा है जो कि कांगड़ा से चंबा में है, कांगड़ा चंबा बॉर्डर में। ये बेटा मैं आपको बताऊंगी मैप से भी। भीम गसूतड़ी दर्रा जो है वो कांगड़ा चंबा में है, मकोड़ी जोत कांगड़ा में, जाड़सू कांगड़ा में एग्जैक्ट, तामसर दर्रा जो है वो कांगड़ा में। बेटा मैप मैंने बता दिया। आप जैसे ना जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा मैप अपने आगे रखना, ये आपको क्लियर हो जाएगा सारा। तेंतु दर्रा कुल्लू कांगड़ा में, ठीक है। तो अब देखोगे जैसे आप देखोगे ना ये चंबा ये कांगड़ा, तो चंबा कांगड़ा का जो बॉर्डर है वहाँ पे भीम गसूतड़ी दर्रा है और ये इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5,440 मीटर है। मकोड़ी जोत 5,190 मीटर, जालसू जालसू जोत 3,400 मीटर। तामसर जो है कांगड़ा में ही है। तामसर भी देखो बेटा कांगड़ा में मकोड़ी जोत है, जालसू जोत है और तामसर दर ये एग्जैक्ट कांगड़ा में। भीम कसूतड़ी कांगड़ा चंबा में और तेंतु दर्रा जो है वो कुल्लू कांगड़ा में। और भीम तामसर जो है 45-72 मीटर ऊंचा और तेंतु जो है वो 5,000 मीटर ऊंचा है। एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको कई बार बेटा ये ऊंचाइयाँ पूछ लेती हैं, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग में रखनी है आपने। जैसे भीम कसूतड़ी की रख लेना इंपॉर्टेंट है कि 5,440 मीटर है। तामसर की पूछ लेते हैं 45-72 मीटर है। मकोड़ी जोत कुंजा 51-90 मीटर है और जालसू जो है वो 34-50 मीटर है। तो इस तरह से याद रख लेना। अब हम कांगड़ा के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। तो धौलाधार वन्य जीव अभयारण्य और पौंग झील वन्य जीव अभयारण्य। धौलाधार वन्य जीव अभयारण्य जो है वो 1994 में बना, पौंग झील वाला जो है वो 1983 में बना, ठीक है। अब धौलाधार वन्य जीव अभयारण्य जो है वो 944 वर्ग किलोमीटर में है, फैला हुआ है। और पौंग झील वन्य जीव अभयारण्य जो है वो 307 वर्ग किलोमीटर में। धौलाधार जो है 944 और पौंग झील जो है वो 307। धौलाधार जो है वो 944 वर्ग किलोमीटर है और पौंग झील जो है वो 307 है। अब पर्वत चोटियां कांगड़ा की, हनुमान टिब्बा, गोरातंतनु और चोलांग। अब हनुमान टिब्बा पर्वत चोटी जो है वो ये कुल्लू कांगड़ा के बॉर्डर में है और ये 58-60 मीटर है। गोरातंतनु 47-60 मीटर है। चोलांग 32-70 मीटर है और कांगड़ा में, ठीक है ना। गोरातंतनु कुल्लू कांगड़ा, हनुमान टिब्बा कुल्लू कांगड़ा, चोलांग कांगड़ा में 32-70, ठीक है। अब आगे गोरातंतनु 47-60 मीटर, ओके। अब मेले, कांगड़ा में ज्वालामुखी मेला अक्टूबर मंथ में लगता है बेटा, कई बार ना मंथ पूछ लेते हैं। और नागनी मेला जो है वो राज्य स्तरीय मेला है। आगे है मंदिर, तो कांगड़ा में ज्वालामुखी मंदिर है, ब्रिजेश्वरी मंदिर है, मसरूर रोकट मंदिर है, बैजनाथ मंदिर है। तो 1 बाय 1 हम इसके बारे में इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्वालामुखी मंदिर जो है वो रणजीत सिंह था ना, उसने 1813 में ज्वालामुखी मंदिर में रणजीत सिंह ने सोने का गुंबद बनाया। ज्वालामुखी मंदिर से फिरोज तुगलक 1300 किताबें फारसी अनुवाद के लिए ले गया, ठीक है। और इसका अनुवाद जो इस बुक के लेखक कौन थे? इजुद्दीन खालिद कुछ इस तरह का नाम था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। और सती की जीभ भी ज्वालामुखी स्थान पे ही गिरी थी। अब ब्रिजेश्वरी मंदिर जो है वो किसने तोड़ा था? तो इसे महमूद गजनवी ने तोड़ा भी और लूटा भी और फिर बनवाया गया इसको। 1905 में ये भूकंप से फिर क्षतिग्रस्त हो गया। तीसरा कांगड़ा का मंदिर है मसरूर रोकट मंदिर। बेटा यहाँ पे मैं गई हुई हूँ। मसरूर रोकट मंदिर जो है ये मंदिर किस शैली से बना है? ये मंदिर नागर शैली से बना है। ये 15 मंदिरों का समूह है, ठीक है। मसरूर रोकट टेम्पल जो है वो कश्मीर के ललितादित्य ने 8वीं शताब्दी में बनवाया। मसरूर रोकट मंदिर जो है वो कश्मीर के ललितादित्य ने 8वीं शताब्दी में बनाया। मसरूर रोकट मंदिर जो है वो शिवजी भगवान को समर्पित है। मसरूर रोकट टेम्पल जो है इसका मुख्य धार्मिक स्थल गुरुद्वारा है, ठाकुर द्वारा है, सॉरी। और मसरूर रोकट टेम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि मसरूर रोकट टेम्पल को हिमाचल के अजंता के रूप में भी जाना जाता है।
अब बेटा बैजनाथ जो है वो किस शैली से बना है? मसरूर जो था वो नागर शैली से बना है, बैजनाथ शिखर शैली से बना है। इसका निर्माण जो है वो 1804 में मयूख व आहूक व्यापारियों ने करवाया। ये मंदिर जो है वो शिव भगवान को समर्पित है। अब ये जो भागसूनाथ मंदिर है ये धर्मचंद ने बनवाया। भागसूनाथ धर्मचंद ने, लक्ष्मी नारायण संसार चंद ने, याद रखना भागसूनाथ धर्मचंद ने बनवाया, लक्ष्मी नारायण मंदिर संसार चंद ने बनवाया। ब्रिज राज बिहारी मंदिर जो है वो राजा बासु ने बनाया है। ठीक है। अब कांगड़ा का लोकगीत कौन सा है? हरि सिंह राजिया नूरपुर दिए खतेरड़िए सूलिया टंगोई गई मेरी जान घोड़ी। तो बेटा ये थोड़ा ना मतलब लग रहा है कि कांगड़ा का, ये कांगड़ा में इस तरह की लैंग्वेज होती है ना। अब लोक नाट्य, कांगड़ा के लोक नाट्य चंद्रोली भगतू जैसे रख देना। आप ट्रिक भी बना सकते हो कि कांगड़ा में चांद जैसे भगते हैं, मतलब ज्वालामुखी मांगे। तो मतलब ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो अपनी मर्जी से, जो आपके दिमाग में फिट हो जाए। अब हम कांगड़ा की गैलरी के बारे में पढ़ेंगे। अंद्रेटा आर्ट गैलरी। अंद्रेटा, कांगड़ा की अंद्रेटा आर्ट गैलरी को शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी बोलते हैं। अब बेटा ये अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो है, जिसको शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी बोलते हैं, इसको शोभा सिंह की पत्नी नोरा रिचर्ड ने बनाया। 2012 में इस शोभा सिंह आर्ट गैलरी को संग्रहालय में चेंज किया गया। अब इस जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी की प्रसिद्ध कृतियां कौन कौन सी हैं? तो सोनी महिवाल, उमर खयाम, ये इसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। पालमपुर कृषि विद्यालय की स्थापना जो है वो 1978 में हुई। अब पपरोला आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना, पालमपुर कृषि विद्यालय 1978। पपरोला आयुर्वेदिक कॉलेज जो है वो, उसकी स्थापना कब हुई? 1978 में। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? धर्मशाला में। जो बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा है, उनका निवास स्थान कहाँ है? धर्मशाला में। धर्मशाला में कहाँ पे? जो छोटा तिब्बत, छोटा लहासा के पास। धर्मशाला को छोटा तिब्बत, छोटा लहासा भी बोलते हैं। अब लॉर्ड एल्गिन को कहाँ पे दफनाया गया? तो 1863 में लॉर्ड एल्गिन को सेंट जॉन्स चर्च में दफनाया गया। ठीक है। वॉर मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? धर्मशाला में। तिब्बत की निर्वाचित सरकार का हेडक्वार्टर कहाँ है? धर्मशाला में। धर्मशाला का निर्माण 1846 में मैकलॉड ने किया। ठीक है। धर्मशाला का निर्माण 1846 में मैकलॉड ने किया। तो बेटा इस तरह से हमारी आज कांगड़ा की जियोग्राफी समाप्त होती है। धन्यवाद बेटा। और बेटा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को खूब सारा अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि विद्यादान जो है वो शेयर करने से हमेशा बढ़ता है। ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, और ढेर सारे कमेंट्स करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद स्मरणिता शर्मा। बाय बाय।